बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6। आज हम ये हमारे पास क्या है? न्यू सिलेबस। क्या है? न्यू सिलेबस। हमारे पास क्या है? बुक क्या है? चेंज हो गई। तो न्यू सिलेबस हमारे पास क्या है? काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो सिंपल। ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमें किस चीज के बारे में बताते हैं? हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज अगर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाए, क्या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई भी बॉडी जा रही है ना, अगर आपने उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, या उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है, या उसका टाइम मालूम करना है, या उसका फासला मालूम करना है, तो इन तमाम चीजों के दरमियान रिलेशनशिप कौन देता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन चीजों के दरमियान रिलेशन देता है, सेकंड भी और थर्ड भी। तो देखो हमारे पास ग्राफ, देखो यहाँ पर ये जो इस ग्राफ का स्लोप है ना, ये स्लोप हमारे पास सीधा आ रहा है, यानी देखो स्ट्रेट स्ट्रेट। अगर स्लोप स्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है। या जो ग्राफ स्लोप है हमारे पास, स्लोप किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है। तो अगर आपने क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई भी बॉडी जा रही है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, हम आज फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमें किस चीज के दरमियान रिलेशनशिप देता है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, इन सब चीजों के दरमियान हमें रिलेशनशिप देता है। क्या देता है? रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप में हम फिर फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा हो, तो इन तमाम चीजों के दरमियान रिलेशनशिप कौन देता है? हमारे पास इक्वेशन। तो देखो हमारे पास ये जो ग्राफ मैंने बनाया, देखो ये जो मेरे पास ग्राफ है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस पॉइंट तक आएगा। किस पॉइंट तक आएगा? इस पॉइंट तक, बी पॉइंट। तो इस बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बनेगी? फाइनल वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास ये जो ओडी है, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? टाइम को जाहिर कर रहा है। अगर ओडी टाइम को जाहिर कर रहे हैं, देखो एसी भी किस चीज को जाहिर करेगा? टाइम ही को जाहिर करेगा। देखो सिंपल, एसी भी किस चीज को जाहिर करेगा? टाइम। क्योंकि एसी किसके बराबर है? ओडी के बराबर है। तो आसान शब्द में एसी भी किस चीज को जाहिर कर रहा है? ये भी किस चीज को जाहिर कर रहा है? टाइम को जाहिर कर रहा है। अब देखो स्लोप हमारे पास बिल्कुल किस तरह आ रहा है? स्ट्रेट आ रहा है। स्लोप किस चीज को जाहिर करेगा? एक्सेलरेशन को जाहिर करेगा। देखो हमारे पास वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है? स्पीड। और एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है? टाइम। देखो हम किसी भी चीज का स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं? हम वाई क्वांटिटी को किससे डिवाइड करते हैं? एक्स क्वांटिटी। तो देखो y क्वांटिटी पर क्या आ रही है? देखो y क्वांटिटी पर हमारे पास क्या आ रहा है? स्पीड आ रही है, यानी मतलब फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। देखो हमारे पास क्या आ रहा है? स्पीड आ रहा है। सिंपल क्या आ रहा है? स्पीड आ रहा है, डिवाइडेड बाय। अब देखो हमारे पास जो x एक्सिस है उस पर क्या आ रहा है? टाइम। तो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ये किस चीज को जाहिर करता है? एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। किस चीज को जाहिर करता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगा, स्लोप किस चीज को जाहिर करेगा? एक्सेलरेशन को जाहिर। अब आपने देखना है, देखो स्लोप ए बी, हमारे पास स्लोप क्या है? ए बी। देखो स्लोप वन ए बी। अब आपने देखना है, स्लोप को फाइंड करना है। स्लोप को किस तरह फाइंड करोगे? सिंपल, स्लोप को किस तरह फाइंड करोगे? यस बस। अभी देखो स्लोप को किस तरह फाइंड करोगे? y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे डिवाइड करोगे। y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे डिवाइड करोगे। देखो y क्वांटिटी पर हमारे पास क्या आ रही है? देखो y क्वांटिटी पर हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पर BC है, यानी देखो ये BC है, यानी तो देखो ये हमारे पास क्या है? y क्वांटिटी। तो ये किसके बराबर है? देखो इस पॉइंट पर क्या आ रहा है? B। इस पॉइंट पर क्या है? C। या आप इस तरह कह सकते हो, ये जो हमारे पास क्या है? इस पॉइंट पर क्या है हमारे पास? BC। तो देखो हमारे पास y क्वांटिटी किसके बराबर है? BC। देखो BC बिल्कुल एग्जैक्टली किसके बराबर है? इसके बराबर है। देखो ये हमारे पास फाइनल टू इनिशियल के बराबर है। तो हम x की जगह क्या y क्वांटिटी, ऊपर y क्वांटिटी लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? x क्वांटिटी। तो y क्वांटिटी की जगह क्या आ रहा है? BC। तो ऊपर हम BC लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? x क्वांटिटी। x क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ रहा है? देखो x क्वांटिटी, देखो x क्वांटिटी पर क्या आ रहा है? AC। तो AC लिखेंगे। अब देखो BC,
अब BC की जगह मैंने क्या लिखा, देखो BC माइनस CD, मैंने क्या लिखा BC माइनस CD, मैंने क्या लिखा BC माइनस CD। एक दफा मैं देखो, हाँ ये मैंने यहाँ पर देखो BD माइनस CD, मैंने यहाँ पर BD, हाँ BD, यहाँ पर मैंने क्या है BD। अब देखो हमारे पास क्या है BC हमारे पास किसके बराबर है, देखो BC डिवाइडेड बाई AC, मैंने BC की जगह क्या लिखा, देखो BD माइनस CD, देखो BD माइनस CD। अगर हम क्या करेंगे BD से क्या माइनस करेंगे, CD माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा BC आएगा या नहीं। तो मैं सब लिख सकता हूँ ना कि BC किसके बराबर है, BC अगर मैंने मालूम करना है, BC मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा BD से क्या माइनस करूंगा, CD माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा CD। तो मैंने BC की जगह क्या लिखा BD माइनस CD, नीचे क्या है AC। देखो AC किसके बराबर है, एग्जैक्टली OD के बराबर है या नहीं, तो मैं AC की जगह OD लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, यस ना, फिर ठीक है। तो मैं AC की जगह क्या लिखूंगा OD लिखूंगा। अब देखना BC माइनस CD, देखो BD किसके बराबर है, देखो B और D ये हमारे पास क्या है टोटल, मतलब फाइनल वेलोसिटी। BD किसके बराबर है, BD किसके बराबर है VF फाइनल वेलोसिटी। उसी तरह CD हमारे पास क्या है C और D, देखो C किसके सामने आ रहा है इनिशियल, तो CD किसके बराबर है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी VI। तो CD की जगह मैं क्या लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय OD, देखो OD किसके बराबर है टाइम के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा OD किसके बराबर है टाइम, तो OD की जगह मैंने क्या लिखा टाइम। टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब आपने देखना है, देखो VI इस साइड पे माइनस पे है, जब इस साइड पे ले आओगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो VF अकेला रह जाएगा, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये दरअसल में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये जो VF है कौन सी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, VI इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम। तो ये हमारे पास बना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो समझ आ गया यानी